दोस्तों सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी। नोटिस बोर्ड सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की एग्जाम कब होगा भाई? एग्जाम डेट आप लोगों की आ चुकी है भाई। जी हाँ, एग्जाम डेट आ चुकी है। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वालों का एग्जाम कब होगा? और हम उससे पहले आप लोगों को बताएंगे आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और आपका एग्जाम कब होगा और सिलेबस आपका क्या है। क्योंकि लड़के लोग जो हैं सिलेबस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा भाई सिलेबस क्या है, सिलेबस में मतलब क्या क्या पढ़े। जो 2023 का जो एग्ज़ाम आया था सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आए थे और कैसा पेपर आया था और कट ऑफ उसकी कितनी गई थी 2023 वाले की। तो आपकी इस वीडियो में आपको सब कुछ पता पड़ेगा कि आपकी कट ऑफ 2023 में कितनी गई थी और आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, और ये 2024 वाला 25 वाला एग्ज़ाम कब होगा। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। तो भाई लोग, आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर लें, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधी करते हैं वीडियो चालू भाई। अब भाई लोग, हम सबसे पहले बात करें कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो हम सबको सबको सबसे पहले हम ये बता दें आपका सिलेबस क्या है भाई, कि 2023 में क्या क्या आया था। 2023 की सबसे पहले हम बात कर लें कि 2023 में आपके सिलेबस में क्या क्या था। 2023 में भाई जी के जीएस के कितने 20 क्वेश्चन भाई थे। जी के जीएस के कितने 20, और हिंदी के भी थे 20। और अब बात करें उसकी क्या, मैथ के थे 20 भाई। अब बात करें और रीजनिंग, हाँ भाई रीजनिंग के थे आपके 40 क्वेश्चन 2023 वाले में भाई। रीजनिंग का आप बहुत ही ज़्यादा वेटेज था रीजनिंग के भाई, 40 क्वेश्चन थे। 20 थे नॉन वर्बल और 20 थे वर्बल भाई। 20 20 कितने 40 क्वेश्चन हो जाते थे। तो 20 20 20 और 40, यानी कि टोटल कितने 100 का पेपर था भाई। और हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है भाई। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका एग्जाम था। और आप लोगों को बता दें, नेगेटिव मार्किंग भाई, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी। नो नेगेटिव मार्किंग भाई। और इस बार भी 2026 में जो आपका एग्जाम होगा सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वालों का, उसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग है भाई। तो आप लोगों को मैंने एक बात और बताएं, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आएंगे 100 के 100। ये नहीं कि आपको 80 आ रहे हैं तो 20 आप लोग छोड़ दें, नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भाई नहीं है। तो आप लोगों को पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट करके आने हैं। तो भाई अब हम बात करें कि आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। 2023 में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी और 2025 की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अब कट ऑफ जानने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आपका जो स्टेट है कौन से सेक्टर में आता है। कट ऑफ जो है सेक्टर वाइज जाती है भाई। लोगों को लगता है कि कट ऑफ स्टेट वाइज या कैटेगरी वाइज जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ आपकी सेक्टर वाइज जाती है भाई, सेक्टर वाइज। तो अब हम सबसे पहले आप लोगों को ये बताएं कि आपका स्टेट कौन से सेक्टर में आता है। और आप लोग एक बार हमें ये ज़रूर बताना है आप कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, उसी हिसाब से फिर आप लोगों को हम बताएं कि आपकी कट ऑफ फाइनल कितनी जाएगी। तो अब सबसे पहले हम ये बता दें आपका सेक्टर किस स्टेट में लगता है। और हाँ भाई, आप लोगों के लिए एक हम चीज़ बहुत ही बड़ी धमाकेदार चीज़ लेके आए हैं। जी हाँ, हिंदी के जितने भी प्रैक्टिस है, हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, उनकी सभी वीडियो हमारी चल रही हैं यूट्यूब पर। हर दिन 5 बजे आ जाती है वीडियो भाई। तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि 6-7 मिनट की वीडियो है भाई। 6-7 मिनट की वीडियो है, हिंदी के सभी क्वेश्चन भाई, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे सभी लोग, आप लोग एक बार अटैम्प्ट जरूर करना और देखना हिंदी में हमारे कितने स्कोर बन रहा है। एक बार जरूर ट्राई करें भाई, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो एक बार भाई ट्राई जरूर कर लें। तो आप बात करें कि आपका स्टेट किस सेक्टर में आता है। सबसे पहले हम बात करें नॉर्थर्न सेक्टर। नॉर्थर्न सेक्टर में आता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। इतने स्टेट आते हैं किसमें, नॉर्थर्न सेक्टर में भाई। अब बात करें एनसीआर सेक्टर की। एनसीआर सेक्टर में आता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। एनसीआर सेक्टर की, एनसीआर सेक्टर की सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई गई थी भाई 2023 में, और इस साल भी ज़्यादातर एनसीआर की सबसे हाई कट ऑफ जाएगी। एनसीआर सेक्टर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इतने राज्य आते हैं। अब बात करें वेस्टर्न सेक्टर की, कि वेस्टर्न सेक्टर में कौन कौन से। वेस्टर्न सेक्टर में दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र इतने स्टेट आते हैं वेस्टर्न सेक्टर में। अब बात करें सेंट्रल सेक्टर की भाई। सेंट्रल सेक्टर में छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट आते हैं सेंट्रल सेक्टर में। अब बात करें ईस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर में बिहार और झारखंड। ईस्टर्न सेक्टर में बिहार और झारखंड। तो भाई लोग, एक बार हमें आप ये अपना स्टेट जरूर बताना कि आप ये वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हैं। अब बात करें साउदर्न सेक्टर की। साउदर्न सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। साउदर्न सेक्टर में आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना इतने स्टेट आते हैं साउथर्न सेक्टर में। अब बात करें नॉर्थर्न ईस्ट सेक्टर सेकंड। नॉर्थर्न ईस्ट सेक्टर सेकंड अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इतने आते हैं नॉर्थर्न ईस्ट सेक्टर सेकंड में। और ये नॉर्थर्न ईस्टर्न सेक्टर वन, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर वन है, और ये सेकंड। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर वन में आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इतने स्टेट आते हैं नॉर्थर्न ईस्ट सेक्टर वन में।
तो भाई लोग ये तो हो गया आपके सेक्टर की आपका स्टेट किस सेक्टर में आता है, इसलिए ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब हम आप लोगों को बताएं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, कट ऑफ कितनी जाएगी और 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी उसकी बात कर लें। तो अब हम बात करें कट ऑफ की सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2023 की आपकी कट ऑफ कितनी रही थी। सबसे पहले हम बात करें एनसीआर सेक्टर की, एनसीआर सेक्टर की कट ऑफ कितनी थी। एनसीआर सेक्टर में बात करें सबसे पहले हम कुक की कट ऑफ कितनी थी। यूआर की भाई 77 कट ऑफ गई थी एनसीआर सेक्टर की, जबकि एनसीआर सेक्टर की सबसे हाई कट ऑफ थी फिर भी 76 भाई, 77 भाई कुछ ज़्यादा कट ऑफ वैसे नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 65, ओबीसी की 70, एससी के 67 और एसटी की 72 भाई। एसटी की भी तो वैसे तारीफ माननी पड़ेगी भाई, एसटी की बहुत हाई गई थी, एसटी की 72 भाई। अब बात करें स्वीपर की, स्वीपर की गई थी 75 यूआर, ईडब्ल्यूएस की 61, ओबीसी की 68, एससी की 60 और एसटी की 59 भाई स्वीपर में। अब बात करें वॉशरमैन, वॉशरमैन में यूआर की 76, ईडब्ल्यूएस की 59, ओबीसी 72 भाई, एससी की 64 और एसटी की 57। अब बात करें कोबलर की, कोबलर की यूआर की थी वो सॉरी 70 यानी कि 70 और ईडब्ल्यूएस की 56, ओबीसी की 67, एससी की 62 और एसटी की 57 भाई कट ऑफ गई थी। ये कट ऑफ है एनसीआर सेक्टर की भाई। तो अब बात करें भाई ईस्ट सेक्टर की कि ईस्ट सेक्टर की कट ऑफ कितनी रही थी। ईस्ट सेक्टर में कुक की भाई कट ऑफ थी 78 और ईडब्ल्यूएस की 70, ओबीसी की 74, एससी की 72 और एसटी की 72 कट ऑफ रही थी। अब बात करें स्वीपर की भाई कितनी थी। स्वीपर की यूआर की थी 68 भाई कट ऑफ ओनली 68, तो ईडब्ल्यूएस की 60, ओबीसी की 78, ओबीसी की भाई हाई कट ऑफ थोड़ी गई थी। अब बात करें देखिए कहाँ थे हम, एससी भाई, एससी 61 और एसटी 65 की कट ऑफ गई थी। अब बात करें वॉशरमैन की भाई, वॉशरमैन में यूआर की कट ऑफ 76 भाई, ईडब्ल्यूएस की 63, ओबीसी की 75, एससी की 67 और एसटी की 70 कट ऑफ भाई। ये ईस्ट सेक्टर की भाई कट ऑफ है और ये थी एनसीआर सेक्टर की। अब बात करें साउथ ईस्ट सेक्टर की कि साउथ ईस्ट सेक्टर की कट ऑफ कितनी गई थी। साउथ ईस्ट सेक्टर की कट ऑफ थी कुक की भाई, कुक की यूआर की थी 65, ईडब्ल्यूएस की 52, ओबीसी की 70, ओबीसी की भाई थोड़ी हाई कट ऑफ थी। अब बात करें एससी 59, एससी 59 और एसटी की 55 कट ऑफ गई थी। स्वीपर की अब बात करें, स्वीपर की 67 यूआर, ईडब्ल्यूएस की 56, ओबीसी की 45, एससी की 60, एसटी की 51 कट ऑफ रही थी। अब बात करें वाशरमैन की कट ऑफ 62, ओबीसी दो यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 57, ओबीसी 62, एससी 62 और एसटी की 51 भाई कट ऑफ गई थी। सबसे लोएस्ट कट ऑफ थी साउथ ईस्ट सेक्टर की, साउथ की कट ऑफ सबसे कम भाई गई थी 2023 में। तो अब बात करें कि आपकी कट ऑफ 2026 में भाई, 2026 में आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। 2026 की हम बात करें भाई, एनसीआर सेक्टर वाले जितने भी लोग हैं कम से कम अपने टारगेट भाई 80 प्लस का तो रखिए, 80 प्लस का टारगेट रखिए। अगर आपके मॉक वगैरह में 80 प्लस 80 स्कोर अगर बन रहा है तो 100% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन भाई आप कम से कम 80 का स्कोर रखिए। अगर 75 या 70 का हेर फेर में है तो भी आप सिलेक्शन की भाई रेस में हैं, लेकिन अगर आपका 80 बन रहा है तो भाई 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात करें भाई आपके सिलेक्शन सिलेबस में 4 सेक्शन भाई रहेंगे, 4 सेक्शन। सबसे पहले रहेगा भाई हिंदी, हिंदी के कितने 20 क्वेश्चन भाई आपके रहेंगे, हिंदी के 20। फिर रहेगा आपका जी के जीएस में भाई आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर रहेगा आपका मैथ, मैथ में भाई 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब बात करें फिर रीजनिंग, रीजनिंग के भाई 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आपको बता दें आपका स्कोर कैसे आएगा भाई। रीजनिंग भाई बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हलवा। 40 में से जो अच्छा बच्चा होगा कम से कम ठीक ठाक, वो कम से कम भाई 38 तो कर ही लेगा। 38 नहीं, हम मीडियम कम से कम 35 मान रहे हैं, चलो 35 तो नॉर्मल है। और जो थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा भाई वो आउट जाएगा, 40 में से 40 भाई कर देगा आराम से भाई। रीजनिंग बिल्कुल हलवा आ रही है। और मैथ में भाई जिसने भी पढ़ा होगा कम से कम 15 तो भाई कर ही देगा आराम से। और जी का जीएस में भाई अगर तुम 10 भी कर रहे हो, 10 से लेकर 15 तो ठीक है, 15 तो भाई जैसे जो करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन आते हैं जिन्हें फंसाने वाले होते हैं ना, 15 तो भाई आराम से हो जाते हैं। अब बात करें भाई हिंदी, हिंदी में भाई आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। हिंदी में तो भाई 20 में से 20 आपके होने ही चाहिए। अब जोड़िए भाई कितने हो गए, 15 और 35 आपके कितने हो रहे, 50, 50 और 10 60 और 60 और 20 80, 80 क्वेश्चन तो भाई आपके ऐसे ही होगा, 80 नंबर भाई। अब समझ लिएगा ना, थोड़ा
अब फिर आप और लगाएंगे रीजनिंग में तो भाई आप 40 में से 40 कर देंगे। आपका 85 स्कोर तो भाई ऐसे ही बन रहा है, कुछ नहीं भाई। अगर थोड़ी दम और लगा देंगे तो भाई आराम से आपका 85 स्कोर आ जाएगा। और 85 स्कोर मतलब भाई 100% आपका सिलेक्शन श्योर समझिए। इतना अगर आपने कर लिया 100% श्योर। और हाँ एक चीज़ और बता दें भाई, हिंदी की हमने वीडियो बनाई है, CISF ट्रेड्समैन वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भाई हिंदी वाले चल रहे हैं। तो एक बार सभी लोग जाकर वीडियो जरूर देख लें भाई, सभी वीडियो, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा हिंदी में स्कोर कितना बन रहा है। हिंदी में आप लोगों को पूरे मैथ भाई पूरे होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन। अगर हिंदी में अभी आपके कम स्कोर आ रहा है तो भाई चांस कम है थोड़ा। हाँ तो भाई अब बात करें आपका एग्ज़ाम डेट की, कि आपका एग्ज़ाम भाई कब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो भाई एग्ज़ाम की हम बात करें, एग्ज़ाम के लिए अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। तो हम बता दें भाई, लड़के जो हैं ये परेशान हो रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम फरवरी में होगा, कोई कह रहा है मार्च में होगा, क्योंकि मार्च में भाई ट्रेनिंग पर भेज देंगे फलाना ढमाकाना। हमने आप लोगों से तभी बोला था कि आपका एग्ज़ाम भाई फरवरी में भाई बिल्कुल नहीं होने वाला। फरवरी में तो कोई चांस ही नहीं है। आपका एग्ज़ाम हम बता रहे हैं भाई, आपका एग्ज़ाम अप्रैल में भाई होगा, 100% गारंटी है। आपका एग्ज़ाम अप्रैल में भाई हो जाएगा। इसलिए आप भाई तैयारी में लग जाइए, पूरी तरह आप तैयारी करिए भाई, तैयारी में लीन हो जाइए। अगर आपका 80 स्कोर आ रहा है तो भाई 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको बता दें अप्रैल में भाई आपका एग्ज़ाम 100% तय है, 100% आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फरवरी क्या, आज कितनी 10-11 तारीख हो गई, 10 दिन ये समझ ली भाई, 20 दिन तो हाल आपके निकल जाएंगे। और मार्च तो कुछ नहीं भाई, 1 महीना तो हाल निकल जाता है भाई, आप समझ लीजिए। 30-40 दिन आपके लिए बचे, तो 30-40 दिन आपके लिए कुछ नहीं है भाई। 30-40 दिन तो हाल ऐसे ही चले जाते हैं भाई, आप समझ लीजिए। आपके लिए भाई कुछ, अगर आपका 80 स्कोर आ रहा है, 100% सिलेक्शन है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर कोई आपको डाउट वगैरह है तो एक बार भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट दूर करने की। तो बाकी सब बढ़िया, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।